हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन बोस में। आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज का पार्ट नंबर 3। ये लास्ट पार्ट है। इस वाले चैप्टर में 4 पार्ट नहीं आएंगे क्योंकि आपके बुक में इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक दिए हुए हैं। तो आज हमारा जो थर्ड और लास्ट टॉपिक आता है वो है फैमिली एंड किनशिप। अब फैमिली का मीनिंग आप सब जानते हैं, हमारे परिवार को हम फैमिली बोलते हैं। किनशिप का मतलब होता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ब्लड रिलेशनशिप। मतलब जो भी हमारे सेम ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं ये सब एक ही किन में आते हैं। हालांकि हिस्ट्री में कई बार हमें ये भी जिक्र मिला है कि कई लोग अपने कजिन्स को भी अपने किन में इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेनली किनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशनशिप। तो हम अगर अपनी फैमिली की बात करें तो अपनी फैमिली किसको पसंद नहीं होती है। हम सब अपनी फैमिली को बहुत चाहते हैं। हम सब अपनी फैमिली दूसरों की फैमिली से हमेशा अच्छी लगेगी। मतलब हमारे कोई भी रिलेटिव हो, हमारे चाचा हो, हमारी खुद के मदर फादर हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, हमें सब एकदम से बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी एक बहुत ही फेवरेट फैमिली बन के जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, नोटिस हम ये करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये हमें फोर्स कर रहे हैं चीज़ें कि ये मत करो, ये करो, ऐसे जिंदगी जियो, ऐसे मत जियो। तो हमें कहीं ना कहीं प्रेशर आने लगता है। लेकिन अगर हम इनसे दूर रहते हैं तो हमें इनकी याद भी आने लगती है और हम इनकी यही डांट को मिस करने लगते हैं। इससे समझ में आता है हमें कि फैमिली कितना अनोखा एक रिश्ता होता है और कितना एक अच्छा रिलेशन होता है। हालांकि हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं। फैमिली के भी नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि फैमिली में ही एक दूसरे के साथ धोखेबाजी होना। जैसे आप देख सकते हैं कि लोगों के अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कई बार लड़ाई हो जाती है। कई बार फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ ही गेम खेलने लगते हैं प्रॉपर्टी के शेयर में। लैंड डिस्प्यूट्स अक्सर हमारे इंडिया में तो हमें देखने को मिल ही जाते हैं कि भाई भाई की लड़ाई हो जाती है लैंड को लेके। इसका हमारा फीमेल इन्फेंटिसाइड, बेचारी लड़कियों को बचपन में ही मार दिया जाता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट आते हैं, लेकिन फिर भी एक फैमिली एक बहुत ही एक अलग ही चीज़ होती है जो मतलब सबके लिए बहुत ही क्लोज होती है अपनी फैमिली मेंबर्स उनके। तो ये पूरा फैमिली का आता है। अब इसके बाद अगर हम इस फैमिली और इस किनशिप को एज अ सोशल इंस्टीट्यूट देखते हैं तो यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि अपने आप में खुद का सोशल इंस्टीट्यूशन तो है ही, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन की मदद से हम बाकी इंस्टीट्यूशन को भी समझ सकते हैं, क्योंकि इनका हर इंस्टीट्यूशन के साथ एक रिलेशन देखने को मिलता है। और अगर बाकी रिलेशन में कोई चेंजेस आएगा इंस्टीट्यूशन के, तो मतलब पूरा एक चेंज हमें हर कोने में देखने मिल जाएगा। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर चेंज आ रहा है तो फैमिली में चेंज आएगा, फैमिली में आ रहा है तो उनमें हमको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें एक हमारी कुल मिला के फैमिली कोई एज अ इंस्टीट्यूशन, तो इसमें भी बहुत सारे अंतर देखने को मिल जाते हैं। एक पर्टिकुलरली फैमिली न्यूक्लियर हो सकती है या फिर एक्सटेंडेड हो सकती है। न्यूक्लियर मतलब छोटा परिवार, मतलब मदर रहे, वहाँ पर फादर रहे, बच्चे रहे, बस 4 लोग। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी फैमिली जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स भी रह रहे हैं, हमारे चाचा चाची भी रह रहे हैं, ये पूरी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है। इसके साथ ये भी देखने को मिल सकता है कि फैमिली मेल हेडेड है कि फीमेल हेडेड है, मतलब घर का मुखिया कौन है। इसके साथ हमारी ये भी देखने को मिल सकता है कि हमारी फैमिली पैट्रिनीलियल है या फिर हमारी मैट्रिनीलियल है। मतलब पैट्रिनीलियल मतलब होता है जहाँ पर अगर हम अपने पुराने पूर्वजों को निकालें तो हम मेल साइड से निकालते हैं, मतलब हमारी जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी उस साइड से निकालते हैं। लेकिन मैट्रिनीलियल मतलब होता है जब हमारी फीमेल, मतलब हमारी मदर साइड से निकालते हैं। लाइक हमारे फादर के जितने पूर्वज हो गए हमारा पैट्रिनीलियल में जाएगा, और मदर के जितने पूर्वज वाली लाइन आ गई है मैट्रिनीलियल में जाएगा। तो कई फैमिली अपनी मोस्टली वैसे इंडियन फैमिली पैट्रिनीलियल का निकालती है, लेकिन हिस्ट्री में आपने 2-3 एग्जांपल देखे होंगे तो मैट्रिनीलियल उसको फॉलो करते थे। ये हो गया मतलब हमारा पूरा एक फैमिली का अगर हम बात करें। और इसके बाद आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स भी दिए, हम उन पर बात करते हैं। सबको और समझ में आएगा कि अगर सोसाइटी में कोई चेंज हो रहा है तो उससे फैमिली में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि कश्मीर के विलेजेस हैं, वहाँ के जितने भी हेड है, हमारे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो अगर हम वहाँ के पूरे मेल हैं वो बाहर कहीं वर्क करने चले गए, मतलब सिटी में आ गए या कोई और स्टेट में चले गए, तो अब जो विलेजेस रहेंगे वहाँ के हेड कौन बन जाएंगे, वहाँ की फीमेल्स। मतलब अब वो पूरे विलेज फीमेल डोमिनेटिंग हो जाएंगे। मतलब वर्क की वजह से यहाँ पर हमको एक चेंज देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल की बात करें तो आप सपोज कीजिए कि जो यंग पेरेंट्स हैं उन लोगों को अगर जॉब मिल गई है, दोनों पेरेंट्स मतलब मदर फादर दोनों जॉब करते हैं, उनका वर्किंग शेड्यूल बहुत बिजी है, तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा, तो ग्रैंड पेरेंट्स आके रहने लगते हैं फैमिली वालों के साथ। अब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की पूरी वो देखभाल करने लगते हैं। तो एक तरफ हम जहाँ बात करते हैं मॉडर्न सोसाइटी की वजह से फैमिली और न्यूक्लियर होती जा रही है, हमें एक नई चीज देखने को मिलती है कि दादा दादी जी आके परिवार में रह रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पोते पोतियों को संभालना है। तो ये हमारे सामने एक नई चीज हो जाती है। तो मतलब कुल मिला के इससे ये बिल्कुल क्लियर मालूम चलता है कि अगर सोसाइटी में कुछ भी चेंज आएगा तो फैमिली में चेंज देखने को मिलेगा, और फैमिली में कुछ चेंज आएगा तो सोसाइटी में चेंज देखने मिलेगा। फिर चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो या एजुकेशनल हो। तो इन सब चीजों से हमें एक चीज तो बिल्कुल समझ में जाती है कि फैमिली बहुत
इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक और चीज हमें समझने की जरूरत है, आपने अपनी 11th में सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी फैमिली को बहुत ऐसे ही सिंपल वे में ले लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको एक अच्छी वैल्यू देना चाहिए हमें अपनी फैमिली को। और साथ ही साथ हम एक और बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि अपनी फैमिली को दूसरों की फैमिली से कंपेयर करते हैं। हमारा सोचना होता है कि जितनी भी मार्केट में फैमिलीज हैं वो सब हमारी जैसी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है और सबकी सर्कमस्टेंसेस भी बहुत अलग अलग होते हैं, तो इसमें चेंजेस आकर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली जैसे वर्क करती है दूसरों की फैमिली ऐसे वर्क करे। और साथ ही साथ समय के अनुसार भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हालांकि हर चेंजेस ऐसा नहीं है कि जानबूझकर लेके आए जाते हैं, कुछ चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि सोसाइटी में एकदम से चेंजेस हमको देखने को मिल जाते हैं, तो इन चेंजेस को हम नहीं लाते। जैसे ये हो सकता है कि एकदम से माइग्रेशन करना, वॉर हो गई कहीं पर, आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बात की कश्मीर के लोग कहीं और काम करने जा रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। या अगर आपके पास वर्क ही नहीं है तो आपको फिर कहीं और वर्क ढूंढना पड़ेगा, अपने काम चेंज करने पड़ेंगे। तो ये बहुत अलग अलग फैक्टर हो जाते हैं जिनकी वजह से एक फैमिली में चेंजेस आते हैं। लेकिन कई ऐसे रीजन रहते हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं, मतलब ये इंटेंशनली होते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जैसे इंडिया में आपको मालूम है अरेंज मैरिज चलता है, लेकिन आजकल अब जैसे लव मैरिज का एक नया ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने इंडिया में नया नया है कुछ सालों से। तो इसकी वजह से फैमिली में एक चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पर एल्डर्स की बात आपने नहीं सुनी, आपने अपनी मर्जी से शादी कर दी। और इंडिया में नई नई चीजें होती है जैसे फैमिली में चेंज देखने को मिलता है। इसके बाद अगर कोई ने अपनी सेक्सुअलिटी को ओपन कर दिया तो इस पर एकदम से पूरी फैमिली में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि चेंजेस दो टाइप से हो सकते हैं। एक चेंजेस हो सकता है कि हम जानबूझकर कर रहे हैं, मतलब इंटेंशनली, और एक हो सकता है कि यार वो अपने आप हो ही रहा है समय के साथ। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि समय के साथ फैमिली में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ चेंजेस स्ट्रक्चर में नहीं आएंगे, मेनली चेंजेस ये भी आ सकते हैं कि हमारे पूरे मतलब मोरल्स चेंज हो सकते हैं, सोचने का तरीका चेंज हो सकता है और एक फैमिली का वर्क करने का तरीका भी पूरा चेंज हो सकता है। मतलब चेंजेस हर एक एक स्फीयर में हमको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें बहुत बड़ी सामने आती है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो हर जगह जैसे फैमिली पर बहुत सारी बातें होती हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज सुधारना करना है, लेकिन इंडिया का जो मेन फोकस रहता है वो एक्सटेंडेड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की डिबेट में ही रहता है। क्योंकि इंडिया में आजकल बहुत सारे मेनली सीन यही रहते हैं कि एक फैमिली एक्सटेंडेड होना चाहिए, न्यूक्लियर होना चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए, कि अपने अपने अलग हो जाना चाहिए शादी के बाद, ऐसी बातें इंडिया में चलती है। ये मेनली इंडिया का फोकस होता है। फिर इसके बाद आपकी बुक में एक छोटा सा बॉक्स दिया है, बेसिकली एक स्टोरी बताई गई है जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाए। तो उसको एकदम शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें ये दिया गया हमारी एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक जंग के बारे में बताया गया, उनका नाम महमूद है। ये इनके पूरी परिवार की बात करें तो इनके 2 और भाई हैं, इनकी शादी हो चुकी है और इनके 2 भाई में से एक भाई की शादी हो चुकी है और इनके 3 बच्चे हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि ये तीनों जो है मतलब भाई लोग हैं, ये एक स्किल्ड वर्कर के रूप में काम करते हैं कारखाने में। कारखाना मतलब फैक्ट्री बोल सकते हो, यहाँ इन लोग काम करते हैं। तभी जो महमूद भाई है इन्हें क्या किया, एक मोटर का एक पार्ट होता है जो विदेश से इंपोर्ट होना बंद हो चुका था, तो इन्हें एग्जैक्ट उसका रेप्लिका मतलब कॉपी उसका एकदम खुद ने बना लिया। तो अब इन्हें सोचा कि अपन ने खुद बना लिया तो क्यों ना अपन खुद का कारखाना खोल लें। तो इन्हें बाद में डिसाइड किया कि अपन 2 कारखाने खोलते हैं, दोनों कारखानों में यही मोटर बनाई जाएंगी। तो पहला जो कारखाना था वो जो 2 सबसे बड़े भाई थे उन दोनों ने ओन कर लिया, और जो दूसरा कारखाना था वो अपने छोटे भाई को दे दिया। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो छोटा भाई था उसने अपना खुद का एक अलग हाउस होल्ड सेटअप कर लिया, मतलब वो उनकी वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे वहां पर रहते थे। इससे पूरी स्टोरी से बताया गया कि जब तीनों को एक अपॉर्चुनिटी की जॉब मिली तो उनमें से कैसे आराम से तरीके से एक जो कॉम्प्लेक्स हाउस होल्ड था, मतलब 3 भाई रह रहे हैं, इतनी बड़ी फैमिली हो गई, अपने आप में एक सेपरेट हो गए और सब अपना अपना एकदम बिंदास हाउस होल्ड चला रहे हैं। तो ये हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे वर्क की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, जो हमारे हाउस होल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी होती है अपने आप कम हो जाएगी। अब हमारा अगला सब टॉपिक आता है न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली। जैसा मैंने ऊपर अभी बात करी थी आपसे कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी चीज पर होता है, तो अपन इस पर हम बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब होता है जहाँ पर कुल मिलाकर एक बिल्कुल सिंपल फैमिली रह रही है, मदर फादर और उनके बच्चे, इसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटेंडेड फैमिली, तो एक्सटेंडेड फैमिली मतलब होता है जहाँ पर मोर देन 1 कपल रह रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर वहां पर आप बोल सकते हो कि जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि
आपके मम्मी पापा और आपके चाचा चाची, 2 कपल आपके यहाँ पर रह रहे हैं, या फिर मोस्टली इंडिया में देखने मिलता है एक्सटेंडेड फैमिली, यहाँ पर 2 जनरेशन से ज्यादा वाले लोग रह रहे हैं, मतलब कुल मिला के ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, मतलब आपके पिताजी और उनके पिताजी और आप, मतलब कुल मिला के ऐसी जॉइंट फैमिली होती है। एक्सटेंडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली एक ही वर्ड है, इंडिया में जॉइंट फैमिली वर्ड मेनली यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो ये जॉइंट फैमिली है इसको इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहा जाता है, मतलब बोला जाता है कि इंडिया की ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हमेशा से रही है और ये आई है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हम इंडिया की गहराई में जाए तो कभी इंडिया की एक प्रॉब्लम नहीं रही है जॉइंट फैमिली, क्योंकि ये इंडिया में से ऐसा नहीं था कि हर एक कोने में जॉइंट फैमिली का बिल्कुल प्रचलन चलता आ रहा है। ये कुछ कम्युनिटी है इंडिया की, इंडिया के कुछ एरिया है जहाँ पर जॉइंट फैमिली बहुत पहले से प्रिवलेंट थी, बाकी हर जगह पर ऐसा नहीं है। और हमारे आईपी देसाई ने बहुत ही एक अच्छी चीज नोट करी है, उन्होंने कहा है कि जो आप ये बोलते हैं ना ये इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको ये समझ लेना जरूरी है कि जॉइंट फैमिली कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि कोई हिंदी वर्ड था तो हमने उसका इंग्लिश मीनिंग निकाल दिया। जॉइंट फैमिली एक इंग्लिश वर्ड का ट्रांसलेशन है जिसका जॉइंट फैमिली के हिंदी मीनिंग अब निकाले जाते हैं, मतलब ये टर्म इंग्लिश जमाने का हमारा वर्ड ही नहीं है ये, तो आप इसको इंडिया की प्रॉब्लम मत बोलिए। जैसा ऐसा कई बार होता है ना कि हिंदी के कोई वर्ड है तो हम उसके इंग्लिश मीनिंग ढूंढते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत फेमस हो रही है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था, ये जॉइंट फैमिली इंग्लिश का वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग निकाले जाते हैं। तो ये सीधे बात बोली थी, मतलब ये सीधा फैक्ट आता है कि इंडिया कोई ऐसे पूरे इंडिया की कभी प्रॉब्लम नहीं रही है। और मेनली होता क्या है आप सब भी जानते हो, अगर आप अमेरिका का कल्चर देखें या फॉरेन का बहुत मोस्टली कंट्री कल्चर देते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली चलती है, बच्चे कॉलेज स्कूल में आते हैं और वो अलग रहना चालू कर देते हैं, तो इसलिए ये एक इंडिया के तरफ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है फॉरेनरों के साइड से। लेकिन इंडिया में ये कल्चर भी रहा है तो आप सब जानते हैं इसके पीछे बहुत एक हाई मोरल्स रहे। ये फालतू बातें तो करते रहते हैं ब्रिटिशर, अपना मेन काम था फैमिली को पढ़ना। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है द डाइवर्स फॉर्म ऑफ द फैमिली, मतलब डाइवर्स फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके की फैमिली हमको देखने को मिलती है इंडियन सोसाइटी में। तो जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल, तो वहाँ की बात यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले हमारे सामने 2 टर्म आते हैं, मैट्रिलोकल और पैट्रिलोकल। इसका मीनिंग एक बार होता है जब किसी की शादी होती है तो अगर वो विमेन की फैमिली में स्टे करते हैं शादी के बाद तो उसको बोलते हैं मैट्रिलोकल, और अगर शादी के बाद वो मैन की फैमिली के साथ स्टे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैट्रिलोकल। मेनली हमारे यहाँ पैट्रिलोकल देखने को मिलता है। इसका अगर इन दोनों टर्म के बारे में हम बात करें तो जैसे मैट्रिलिनियल की बात करते हैं तो इसका सिंपल मीनिंग है मैट्रिलिनियल हमको कहाँ देखने को मिलेगा, जो फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और पैट्रिलिनियल में कहाँ देखने को मिलेगा, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। और इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलेगा कि मैट्रिलिनियल में जो मदर की प्रॉपर्टी रहेगी वही प्रॉपर्टी या उनका जितनी भी खुद की रिसोर्सेज रहेंगी वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगी बाद में, उनकी बेटी को। और पैट्रिलिनियल में जो फादर की प्रॉपर्टी रहेगी वो सन पे चली जाएगी, मतलब दोनों तरफ से अलग आता है। जब भी हम मैट्रिलिनियल की बात करते हैं तो हम फीमेल साइड की बात करते हैं, और पैट्रिलिनियल की बात करते हैं तो हम मैन के साइड की बात करते हैं। इसके बाद मैट्रिलिनियल में कई बार हमको ये भी देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब उनकी मदर की प्रॉपर्टी उनके पास जाती है लेकिन उनका इतना बड़ा रोल नहीं होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पैट्रिलिनियल के तो फुल एविडेंस है क्या, मतलब लाइव हमको देखने को मिलता है। लेकिन मैट्रिलिनियल जैसे एक थ्योरी टाइप का समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे मैट्रिलिनियल सोसाइटी को कोई ऐसे खास एविडेंस नहीं है। हालांकि छोटे मोटे एविडेंस देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया प्रॉपर्टी वाला कि डॉटर के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी लेकिन कोई राइट इतने नहीं रहेंगे। उसके बाद हमें इंडियन सोसाइटी में कहीं पर भी फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी देखने को नहीं मिलती है, कभी भी फीमेल को पूरे से अधिकार नहीं मिलते कि वो अपनी एकदम आवाज रख पाए। एक इंडिया जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन वी होप कि फ्यूचर में एक इक्वालिटी हमको अच्छे से देखने को मिलेगी। तो ये पूरा इंडिया का सीन आता है। अब इसके बाद थोड़ा सा एक लास्ट हमारा बॉक्स बचा है, उसको और पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट बॉक्स आता है वो मेघालय सक्सेशन एक्ट के बारे में है। यहाँ पर एक तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी के बारे में बताया गया कि कैसे इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर खासी ट्राइब के बारे में बताया गया, यहाँ से बारे में बहुत आसानी होगी जानने में। तो सीधा बॉक्स को पढ़ते थोड़ा इंटरेस्टिंग और इसको समझने का पूरा ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले तो जो मेघालय सक्सेशन एक्ट था इसको पास किया गया था वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, जहाँ पर सिर्फ मेल लोग थे, मतलब पूरी असेंबली में सिर्फ मेल लोग बैठे थे, कोई फीमेल नहीं थी, मतलब इलेक्ट ही नहीं हुई थी फीमेल। तो उनने इसको बिल को पास किया था जो 1986 में हमारे प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद एक फाइनल हो गया था। इसके अकॉर्डिंग ये था कि खासी ट्राइब के और जयंतिया ट्राइब के जितने भी लोग हैं जिनका दिमाग सही है, वो माइनर एज में नहीं आते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी मन मर्जी से डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब किसी को भी दे सकते हैं या उसका जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं, उनको पूरे राइट है जाते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि जो खासी ट्राइब है ना, इनके पास्ट में ऐसा कुछ नहीं था। इन्हीं क्या रूल चलता आता है कि यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी वो मदर से डॉटर
फिर डॉटर से उनकी डॉटर में शिफ्ट होगी, मतलब वही मैट्रिलिनियल सोसाइटी यहाँ देखने को मिलती है। तो इनके लिए एकदम नई चीज़ थी। तो यहाँ पर अब बात ये हो रही थी कि यहाँ के पूरे जितने भी मेल लोग थे, मतलब मैन जितने भी थे, उनका कहना था कि ये जो पूरा सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पर पूरा फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है जाती है, हमको बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो शायद जो ये एक्ट बनाया गया था इसी के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर हमें सब कुछ समझना और हमें जानना है कि जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें इसको अच्छे से समझना भी पड़ेगा। तो इसको समझने का बहुत सारे स्कॉलर ने ट्राई किया, तो बाद में एक अलग ही सिचुएशन सामने आई, एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने आया। इसको थोड़ा आप आराम से समझिएगा। यहाँ पर सिंपल सी बात इतनी है कि मैंने आपको बताया खासी ट्राइब में क्या होता है, फीमेल में प्रॉपर्टी शिफ्ट होती है, मतलब जो मदर है उनसे डॉटर, फिर डॉटर की डॉटर, फिर उनकी डॉटर, ऐसे शिफ्ट होती है। तो इसका एक बहुत ही एग्जाम्पल यहाँ पर बढ़िया दिया हुआ है, वो ये है कि आप एक एग्जाम्पल करिए, एक मदर है, ठीक है, मदर ने अपनी प्रॉपर्टी अपने डॉटर को दे दी और डॉटर ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी, अपनी डॉटर को दे दी। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि मदर ने अपनी प्रॉपर्टी तो डॉटर को दे दी सबसे पहले मदर ने, लेकिन उस प्रॉपर्टी को ओन कौन करता है। यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसी बात पर है कि भाई एक तरफ अथॉरिटी हो गई कि लैंड किसका, और दूसरी तरफ मेनली ये हो गया कि वहां पर काम कौन करता है। इनहेरिटेंस एक फीमेल का हो रहा है लेकिन अथॉरिटी मेल की कहीं ना कहीं ना आ जाए। मतलब यही डिस्प्यूट है कि एक प्रॉपर्टी किसके नाम पर चल रही है और मेनली वहां पर जो रियल अथॉरिटी है वो कौन दिखा रहा है, एक फेक अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है। तो बात यहाँ पर यह है कि जैसे फीमेल जो मतलब मेन मदर है उनने जो अपनी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को दी, लेकिन उस डॉटर की प्रॉपर्टी में काम कौन कर रहा है, डॉटर का भाई। अब भाई काम कर रहा है, लेकिन अब ये डॉटर ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी, अपनी बेटी को दे दी। तो अब जो उस प्रॉपर्टी में काम कर रहे थे उनके भाई, वो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे देंगे, जो डॉटर ने अपनी बेटी को दी है उस बेटी के भाई को। मतलब कुल मिला के अपनी प्रॉपर्टी किसको दे देंगे, अपने भांजे को। मतलब कुल मिला के एक तरफ जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर 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 में शिफ्ट हो रही है और एक तरफ मामा और भांजे का रिलेशन आ गया। मतलब आप अंदर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये तो एक अजीब सी चीज हो गई। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, अब आप यहाँ सपोज कीजिए तो प्रॉपर्टी कैसे चल रही है, यहाँ पर एक तरफ मामा वाला रिलेशन आ गया, एक तरफ भांजे वाला आ गया, उधर डॉटर वाला चल रहा है। तो अब जो सेकंड नंबर की हमारी डॉटर है, मतलब पहले नंबर की मदर ने जिस डॉटर को दिया, अब इन लोगों की सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि जो हमारा ये मेल सोसाइटी आएगी अब इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आपने सुना होगा इंडिया में बोलते हैं कि जो फीमेल जब शादी करके जाती है दूसरे परिवार में तो उनको एक अलग परिवार बोल दिया जाता है। अलग क्यों बोल दिया जाता है, अब उनके हस्बैंड है, उनके बेटे, और यहाँ पर जो उनके भाई लोग हैं, मतलब जो उनके बेटों के मामा हुए, इनकी अलग फैमिली है। तो अब जो ये मामा है इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, इनको अपनी फैमिली को भी संभालना है और इनको अपनी जो बहन है उनके पूरा देखना है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि कई बार जो मतलब हमारी जो मदर के रिलेटिव में मेल जितने आते हैं, मतलब मामा हो गए हमारे मेनली, इन लोगों की मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी वाइफ को लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपनी सिस्टर के घर में स्पेंड करेंगे क्योंकि वहीं पर इनका काम पूरा है। और यहाँ पर इनकी बहन को लगता है कि यार अगर इसकी वाइफ ने इसको अपनी तरफ पूरा बोल दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबा दिया कि यार आपको अपना घर भी तो चलाना है, अपने बच्चों को नहीं देखोगे क्या, अपनी बहन के ही पूरे उसमें लगे रहोगे तो हम लोगों का क्या होगा। तो एक बहुत अलग यहाँ पर वो आ जाता है, मतलब यहाँ पर फंस जाते हैं। तो ये पूरा एक सीन आता है खासी ट्राइब का। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि भले ही इसको मैट्रिलिनियल सोसाइटी बोला जा रहा है, लेकिन ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी नहीं है, ये एक मैट्री किनशिप और एक पैट्री किनशिप का अंतर है। मतलब जहाँ पूरी सोसाइटी में, पैट्रिलिनियल सोसाइटी में क्या होता है, बेटे के बेटे डोमिनेट होते हैं और मेनली किसके साइड के होते हैं, ये मैन के साइड के, मतलब हस्बैंड के साइड के जितने लोग होते हैं। लेकिन खासी ट्राइब में क्या देखने पड़ा था, हस्बैंड नहीं, जो वाइफ के साइड की फैमिली के जो मैन लोग हैं वो डोमिनेटिंग लोग थे। मतलब डोमिनेशन अभी भी किसका चल रहा है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेल्स का चल रहा है। लेकिन वो मेल्स कौन है, अब वो मदर के साइड वाले मेल है, मतलब मामा साइड हो गया। तो ये एक खासी ट्राइब का पूरा आया था। इसे मालूम चला था कि कुल मिला के मैट्रिलिनियल सोसाइटी भी है, लेकिन तो भी सबसे ज्यादा कौन भुगत रहे हैं, फीमेल लोग भुगत रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।